हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय टू मिरर्स विच आर इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल एंड दैट एंगल इज सपोज टू बी थीटा। अगर दो मिरर्स एक दूसरे को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा पर रखे गए हैं तो ये कितनी इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं ये हमें जानना है। देखिए यहाँ पर मैंने दो मिरर दिखा दिया और ये परफेक्ट बाइसेक्टर दिखा दिया। इसमें अलग अलग सिचुएशंस होगी तो उन सिचुएशंस को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक टर्म डिफाइन कर देता हूँ 360 डिवाइडेड बाय थीटा और इसको लिख देता हूँ मैं m। तो जो मेरा वैल्यू आने वाला है 360, ये जो 360 डिग्री है और दो प्लेन मिरर के बीच का जो एंगल है थीटा, अगर उससे मैं डिवाइड कर देता हूँ मुझे कोई नंबर मिलने वाला है। जो नंबर मिलने वाला है उसमें तीन पॉसिबिलिटीज होगी। एक पॉसिबिलिटी जो होगी वो होगी कि m अगर इवन है, इवन नंबर मिल रहा है, माने कि 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, अगर इवन नंबर मिल रहा है तो हमें नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू मिलने वाला है m-1। हालांकि यहाँ पर जो मिरर्स है और ये मिरर का बाइसेक्टर है तो ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि बाइसेक्टर पर ही होना चाहिए, वो बाइसेक्टर पर हो, उस बाइसेक्टर लाइन पर हो या फिर ना हो, फिर भी इसमें नंबर ऑफ इमेजेस जो मिलने वाली है वो मिलने वाली है m-1। सेकेंड सिचुएशन जो होगी वो है अगर 360 डिवाइडेड बाय थीटा की वैल्यू मुझे मिल जाती है ऑड, माने कि 1 मिल जाता है, 3 मिल जाता है, 5 मिल जाता है, 7 मिल जाता है, कोई इस सीरीज में मिल जाता है। दैट इज अगर ऑड नंबर मिल रहा है तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज क्या है वो देख लो। सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि जो दो मिरर्स है और इसका परफेक्ट बाइसेक्टर दिख रहा है, ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिकली प्लेस किया गया हो, मतलब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस किया गया हो तो नंबर ऑफ इमेजेस मुझे देना है m-1, नंबर ऑफ इमेजेस देना है m-1। लेकिन अगर वही दो मिरर मैं कंसीडर कर रहा हूँ एंड परफेक्ट बाइसेक्टर कंसीडर कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट इस परफेक्ट बाइसेक्टर पर नहीं है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर है, दैट मीन्स इट इज केप्ट असिमेट्रिकली, ऑब्जेक्ट इज केप्ट असिमेट्रिकली। तो यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो n की वैल्यू आनी चाहिए m। तो करना क्या है 360 डिवाइडेड बाय थीटा, जो नंबर मिल रहा है बस उतनी ही इमेज हमें यहाँ पर मिलने वाली है। और ये एक लास्ट सिचुएशन है, आप सभी के साथ में यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए m की वैल्यू आती है फ्रैक्शन में, अगर m की वैल्यू आ जाती है फ्रैक्शन में तो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू इंटीजर वैल्यू ऑफ m, इंटीजर वैल्यू ऑफ m। इसका मतलब क्या हो रहा है, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं कि अगर m की वैल्यू मान लीजिए मुझे 4.8 मिल गई है तो इंटीजर वैल्यू ऑफ m अगर मैं बात करूं तो इसमें इंटीजर जो पार्ट है दैट पार्ट इज अ 4। ठीक है, तो कई सारे बुक्स में इस पर काफ़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स जो कि जेईई मेंस और एडवांस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बस उसी में से मैंने आपको ये एक लॉजिक निकाल कर दिया है। और कुछ बुक्स में शायद आपको नियरेस्ट इवन इंटीजर भी दिया गया होगा, बट उसको फॉलो नहीं करना है। हमें फॉलो किसे करना है, अगर फ्रैक्शन आता है तो जो कोई नंबर आता है उसका इंटीजर पार्ट जो होगा बस उसी को आपको लिखना है नंबर ऑफ इमेजेस। विद एग्जाम्पल हम लोग इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। यहाँ पर सिचुएशंस है, मान लीजिए थीटा अगर 0 डिग्री है तो 360 डिवाइडेड बाय थीटा की वैल्यू जो है 360 डिवाइडेड बाय थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी वैल्यू मिलती है तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस कितने मिलने वाले हैं, तो ये इन्फिनिटी मिलने वाले हैं। हालांकि कोई मतलब नहीं बन रहा है सिमेट्रिक और असिमेट्रिक रखने में। यहाँ पर दूसरा, अगर मैं 30 डिग्री ले लेता हूँ तो देखिए 360 डिवाइडेड बाय 30 अगर करता हूँ तो मुझे 12 नंबर मिल रहा है। यहाँ पर 12 जो नंबर है ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर होने की वजह से मुझे रूल फॉलो करना पड़ेगा नंबर ऑफ इमेजेस m-1 इज इक्वल टू m-1। तो यहाँ 11 आ जाएगा, या तो असिमेट्रिक रखो या फिर सिमेट्रिक रखो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि आपको इस नंबर पर फोकस करना है। ये नंबर मुझे इवन मिल रहा है। 45 डिग्री अगर मैं लेता हूँ
45 डिग्री अगर मैं लेता हूँ तो 45 अगर 360 को 45 से डिवाइड किया जाए तो मुझे मिल रहा है नंबर 8 जो कि इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए नंबर ऑफ इमेजेस उसमें से एक घटा दो आप, मतलब 7 मिलने वाला है। या तो सिमेट्रिक रखो या फिर असिमेट्रिक रखो। लेकिन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए यहाँ पर नंबर 6 ये भी इवन ही मिल रहा है। तो इवन के लिए कितना बेटा 5, यहाँ पर भी 5 मिलने वाला है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 72 डिग्री ले लिया है, 72 डिग्री ले लिया है, तो नंबर ऑफ इमेजेस 360/72 इज इक्वल टू मिल रहा है मुझे 5। तो 5 तो ऑड बन रहा है। तो 5 अगर ऑड बन रहा है तो सिमेट्रिकली अगर रखा जाए तो सिमेट्रिकल के लिए नंबर ऑफ इमेजेस m-1 था, मतलब 4। लेकिन असिमेट्रिकली अगर केप्ट रख दिया जाता है, वो जो बाइसेक्टर लाइन था उस पर नहीं है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जितना था ये यहाँ पर 5 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर मैं 75 से डिवाइड कर देता हूँ, दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल अगर 75 डिग्री है तो मुझे नंबर मिल रहा है यहाँ पर 4.8। तो 4.8 की अगर वैल्यू आप बात करें तो ये असिमेट्रिक यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसकी थियरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर ऑब्वियसली इस पर तो एक तो क्वेश्चन काफ़ी कम, मतलब आने वाला ही नहीं है, ऑलमोस्ट आने वाला नहीं है अगर आप सोच के चलो तो। लेकिन ये एक सेक्शन हम लोग अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस। तो असिमेट्रिक के लिए आप जहाँ जहाँ ऑड नंबर आएगा वहाँ पर फ्रैक्शन आ जाएगा, वहाँ पर आप छोड़ दो। सिमेट्रिक के लिए इसको इस्तेमाल करना है। इंटीजर वैल्यू जो है ये 4 आ जाएगी। 90 डिग्री से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 4। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी, तो यहाँ पर आप सिमेट्रिक रखो या असिमेट्रिक, क्योंकि इवन नंबर मिल गए मुझे। तो इवन नंबर के लिए कितना मिलेगा 4 - 1 दैट इज 3। फिर 112.5 अगर दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल में ले लेता हो तो उसका डिवीजन मिल रहा है मुझे 3.2। तो यहाँ पर असिमेट्रिक के लिए कोई स्कोप नहीं बन रहा हमारे पास में। सिमेट्रिक के लिए कितना नंबर ऑफ इमेज आएगा, तो मैंने बताया इंटीजर पार्ट, तो इंटीजर पार्ट ऑफ 3.2 जो आ गया वो आ गया बेटा 3। और लास्ट में अगर मैं 120 से डिवाइड कर देता हो तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 3, क्योंकि 360 डिवाइड बाय 123 जो कि ऑड नंबर बन रहा है। यहाँ पर दो केसेस अप्लीकेबल है। सिमेट्रिक है तो 3 में से 1 घटा दो, 2 इमेजेस बन जाएगी। लेकिन असिमेट्रिक अगर प्लेस किया जाए तो 3 ही इमेजेस यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पर हमें कितना इमेजेस फॉर्म हो सकता है वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पर दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल है 40 डिग्री। ये देखिए 20 डिग्री इसलिए दिया गया है कि ऑब्जेक्ट जो है ये परफेक्ट बाइसेक्टर पर रखा गया है या नहीं। अगर रखा गया है तो देखिए यहाँ पर एंगल तो 40 है, 360 डिवाइडेड बाय अगर मैं 40 कर देता हो तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। जो मिल गया मुझे ऑड नंबर मिल गया। तो ऑड नंबर अगर मिल रहा है, 9 नंबर अगर ऑड मिल रहा है तो ऑड के लिए 2 सिचुएशंस है। एक तो सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक के लिए नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू m-1। तो यहाँ पर अगर 9 मिल रहा है तो 9 - 1 8 इमेजेस मिल गया। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है देखिए इस लाइन पर है, और अगर यहाँ पर देखोगे आप ऊपर से 10 डिग्री दिख रहा है, मतलब ये नीचे वाला 30 डिग्री होगा। तो असिमेट्रिकली प्लेस किया गया है। असिमेट्रिकली अगर प्लेस किया गया है तो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू m दैट इज इक्वल टू 9। तो इसका आंसर ये होना चाहिए। पहली जो एग्जाम्पल है इसमें 8 इमेजेस तैयार हो गई और सेकंड में जो है 9 इमेजेस तैयार हो गई है। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर्स। अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर्स है किसी एक रूम में, मतलब मान लीजिए आप कोई किसी कॉर्नर पर खड़े हो तो दो जो दीवारें हैं, दो जो वॉल्स हैं, उनसे मिलाकर 2 मिरर्स कनेक्ट कर दिए गए और एक रूफ को कनेक्ट करा दिया गया, तो कितनी इमेजेस फॉर्म होगी उसके बारे में हम लोग को सोचना है। तो कुछ इस तरीके से आपको सोचना है कि मान लीजिए ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है। समझ लो इसको, मिरर में इमेज कैसी फॉर्म होती है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, तो उसके अंदर इतना ही डिस्टेंस पर एक इमेज तैयार होगा। इसको मैं I1 बोल देता हूँ। यहाँ पर उतने ही दूर सेकंड इमेज तैयार हो जाती है, इसको मैं I2 बोल देता हूँ। अभी क्या हो रहा है, सेकंड इमेज एक्ट्स एज ए ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट मिरर। तो फर्स्ट मिरर पर इंसिडेंट होकर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसको भाई पता चलेगा कि इमेज कहीं यहाँ पर है। ठीक है, ये इमेज जो है एक्ट्स एज अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड मिरर, तो यहाँ पर इंसिडेंट रे, फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको पता चल रहा है कि यहाँ कहीं से रे आ रही है। मतलब ये जो हो रहा है इसको मैं I3 बोल दूंगा।
तो ये जो दो प्लेन मिरर्स थे विच आर एट एन एंगल 90 डिग्री, जो कि इसके पहले वाले जो फॉर्मूला था उससे भी आप गेसिंग कर सकते थे कि 3 इमेजेस फॉर्म हो रही है। अभी क्या हो रहा है, ये जो 3 इमेजेस फॉर्म हो रही है, तो मान लो यहाँ पर ऊपर मिरर है, तो जो ऊपर मिरर है उसको क्या दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला मिरर होगा उसको क्या दिख रहा है, उसको वहां पर 4 चीजें दिख रही है। कैसे दिख रही है, इस मिरर को ये जो इमेज है ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी, सेकंड इमेज जो है वो भी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी, और थर्ड इमेज भी ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट होगी। मतलब ऊपर वाले मिरर के लिए यहां पर ये तीनों इमेजेस ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और ओरिजिनली ऑब्जेक्ट भी यहां पर है। तो पहले 2 मिरर्स ने तो यहां पर 3 इमेजेस फॉर्म कर दी थी, और ऊपर वाला जो मिरर है उसने उन 3 इमेजेस को ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया, और ओरिजिनली जो ऑब्जेक्ट था उसकी भी इमेज बना ली। तो ऊपर वाले मिरर ने टोटल 4 इमेजेस तैयार कर ली, और ऑलरेडी हमारे पास 3 इमेजेस यहां पर बन गई थी। तो टोटल यहां पर 7 इमेजेस फॉर्म हो रही है।